हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन गोलीय सतह से, हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि जो आपके गोलीय लेंस होते हैं उनकी चिन्ह की परिपाटी कैसे लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दर्पण में तो हम चिन्ह की परिपाटी जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, क्या मतलब है कार्टेशियन प्लेन से, ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है ये जो दिखाता है आपके प्लस वाई को, यहाँ अगर नीचे साइड कुछ भी लेंगे तो माइनस वाई को, इधर कुछ भी लेंगे तो प्लस एक्स और इस डायरेक्शन में कुछ भी लेंगे तो माइनस एक्स को डिनोट करता है दर्पण में। और इसी तरह से लेंस में भी अगर हम बात करें तो लेंस में भी कुछ इसी तरह का फंडा जो है वो काम करता है। क्लियर? तो आज हम देखेंगे, आपका टॉपिक क्या है कि गोलीय लेंस के लिए चिन्ह की परिपाटी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है आप लोगों की हेडिंग? गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। क्लियर? तो अगर आपको गोलीय लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी देखनी है, सबसे पहली बात ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, कि ये वस्तु इतने डिस्टेंस पर रखी हुई है 15 सेंटीमीटर पे और उसका जो प्रतिबिंब है v इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर बन रहा है। अगर आप लोगों को चिन्ह की परिपाटी नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वो उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, ठीक है, या फिर वो वास्तविक है या आभासी। तो इसे जानने के लिए हम क्या करते हैं, जो चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये क्या है आपका, ये है आपका उत्तल लेंस, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये जो है इसका, ये क्या है इसका प्रिंसिपल एक्सिस या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं मुख्य अक्ष हम कहेंगे, ये है इसका फोकस 1 और ये जो पॉइंट है ये 2F1 कहलाता है और ये जो पॉइंट है ये F2 या फिर 2F2 कहलाएगा। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ना, इस पे आप किसी भी वस्तु को रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है तो हर एक डिस्टेंस को, जैसे दर्पण में हम लोग पोल P से लेते थे, ध्रुव से ना, यहाँ से हर एक डिस्टेंस को हम किससे, ऑब्जेक्ट से, इस ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक बिंदु से मेजर करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में कुछ भी चीज होगा तो वो पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में कोई भी चीज होगा तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर? अब आपको सपोज ये क्या है, ये उत्तल लेंस है। क्लियर? तो उत्तल लेंस के लिए आपको याद रखना है कि क्या क्या U, V, F आप कब क्या और कैसे लेंगे। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ आप लोगों को कि अगर कोई वस्तु इस साइड रखी हुई है, ठीक है, तो उत्तल लेंस में अगर कोई वस्तु इस साइड रखी हुई है, ये इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर उत्तल लेंस में कोई वस्तु इस तरह से रखी हुई है तो ये क्या होगी, ये जाके फोकस से पास हो जाएगी, समानांतर किरणें फोकस से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये फोकस पर पास होने के कारण, ठीक है, तो यहाँ से इस तक की दूरी क्या हो गई, फोकस हो गई, ठीक है। तो जो फोकस होता है वो क्या होगा, हमेशा उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। और वहीं अगर वस्तु की स्थिति की बात करें तो वस्तु हमेशा इस साइड से ही रखेंगे आप लोग, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आप लोगों का U का स्थिति ऑलवेज निगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर V की हम बात करें तो V कैसा होगा, V कैसा होगा ये देखने के लिए आपको दोनों केस पता होना चाहिए। हमने कभी भी इस वस्तु को उत्तल लेंस में यहाँ पर रखा है तो हमें वस्तु हमेशा यहाँ पर मिली है, ठीक है, तो कैसी मिली है, वास्तविक व उल्टा। तो इस केस में जब भी आप लोगे V को तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो आप क्या लोगे इसको, पॉजिटिव। और अगर कभी भी आपका इमेज इस साइड बनेगा, एक केस था ना जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में वस्तु को रखते हैं तब क्या बनता है हमारा इमेज, आभासी व सीधा। इस टाइम पे आप अपना V लेंगे निगेटिव। तो बात हो गई F की, U की, V की। अगर बात करें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, वस्तु की ऊंचाई होती है, उसको उल्टा थोड़ी ना रख दोगे, वो तो सीधा ही रहेगा। और y के डायरेक्शन में है, ये क्या है, प्लस y के डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। और h ऑफ i मतलब कि जो इमेज का जो हाइट है वो अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर वास्तविक व उल्टा रहेगा, वास्तविक व उल्टा, तब क्या होगा, ये वास्तविक व उल्टा रहेगा तब क्या बनता है, ये नीचे के डायरेक्शन में बनता है, तब क्या बनेगा, ये निगेटिव। और आभासी व सीधा जब होगा तब क्या बनता है, ये पॉजिटिव। क्लियर। इस तरह से आपको ये लेंस की जो चिन्ह परिपाटी है वो अच्छे से भली भांति पता होना चाहिए। क्लियर। ये तो हमने बात कर ली उत्तल लेंस की। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस के केस में क्या होता है। ये है आपका प्यारा सा अवतल लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये जो है इसका, ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर। तो ये जो मुख्य अक्ष है इसमें है इसका एक फोकस 1, ये फोकस 2, ये ट्वाइस ऑफ f1 और ये ट्वाइस ऑफ f2। तो उत्तल लेंस में क्या है, हमेशा जो फोकस है वो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं तो ये क्या होती है, यहाँ से डाइवर्ज आउट हो जाती है, अपसारित हो जाती है। यहाँ क्या होती है, अभिकेंद्रित होती है, और यहाँ अपसारित होती है। तो आपका जो फोकस है उसको आप कहीं पे मिलाओगे तो इस पॉइंट पे मिलेगा, मतलब कि ये नेगेटिव फोकस। तो अवतल लेंस के केस में आपको -f मिल रहा है, क्योंकि जो अवतल लेंस है वो बिल्कुल उत्तल दर्पण की तरह काम करता है। उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि जो अवतल दर्पण है उसका भी जो फोकस है आपको क्या देखने को मिल रहा है, वो मिल रहा है आपको निगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर वस्तु की हम बात करें, U तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो भी क्या होगा, वो भी हो जाएगा निगेटिव। और V की बात करें तो अवतल दर्पण के केस में कभी भी प्रतिबिंब हमको इस साइड मिला ही नहीं, हमेशा प्रतिबिंब यहाँ कहीं वस्तु के डायरेक्शन में ही मिला है। तो V की भी जो स्थिति होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। इस तरह से आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगर आप लोगों को केस पता है कि कब कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है, तब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर। तो आपके लिए फिर ये इस तरह का चिन्ह परिपाटी जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है। इस पे चिन्ह परिपाटी के लिए आप ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी किसी भी दूरी को हमेशा हम कहाँ से नापेंगे, इसके प्रकाशिक बिंदु या फिर ऑप्टिकल सेंटर से ही नापने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर x के पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो चीज़ें धनात्मक होगी, x के निगेटिव डायरेक्शन में होंगे तो चीज़ें ऋणात्मक होगी। O के ऑप्टिकल सेंटर की y ऊपर की डायरेक्शन में जो भी चीज़ें नापेंगे वो पॉजिटिव, और नीचे जो भी होंगी वो होंगी निगेटिव। तो ये है आपका गोलीय लेंस के लिए चिन्ह की परिपाटी। आई होप ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुआ, ये टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि ये जो फोकस है UV, H नोट HI, ठीक है, और ये जो फोकस है UV, ठीक है, इसको अगर आपको सिंपल तरीके से याद रखना है तो आप हमेशा ये चीज़ इसमें याद रखेंगे, जैसे कि दर्पण के केस में मैंने बताया था कि दर्पण के सामने जो भी चीज़ रखी हुई होगी वो हो जाएगी निगेटिव, और दर्पण के पीछे जो भी चीज़ रखी होगी वो हो जाएगी पॉजिटिव। तो लेंस के केस में आप लोगों को मैं ये ट्रिक दूंगी कि जो भी चीज़ें, ठीक है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्रतिबिंब हो, चाहे वो फोकस हो, कुछ भी हो, अगर वो वस्तु के साइड बन रही है तो वो बनेगा, वस्तु के पास जो भी चीज होगा वो क्या होगा, निगेटिव, और जो ऑब्वियसली जो पीछे चीज होंगी वो बनेगी पॉजिटिव। सेम चीज यहाँ पे काम करेगा, वस्तु के पास जो भी चीज बनेगा, चाहे उसका फोकस बने, चाहे उसका प्रतिबिंब बने, सब क्या होगा, निगेटिव, और वस्तु के पीछे जो भी चीज बनेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि गोली लेंस के लिए जो चिन्ह की परिपाटी है वो किस तरह से काम करती है। आई होप ये क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अगर आपको ये कार्टेशियन प्लेन पता है कि +x -x के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, जो आपका गोली चिन्ह परिपाटी है उसे कंसिडर करते हैं। क्लियर।
इसी तरह से आपको और चीज़ों को समझना है। तो अगर आप लेंस में बात करें, ठीक है, जो हमारा लेंस है, लेंस की अगर हम बात करते हैं, ये आप लोगों के न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, गोली चिन्ह परिपाटी, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप सब अपने कॉपी में, ठीक है, आप सब अपनी कॉपी में ये वाला पेज बंद करके फिर से आप अपने आप से रिवाइज करके लिखेंगे कि गोली लेंस है उसमें उत्तल लेंस के लिए फोकस क्या है, यू क्या होगा, वी क्या होगा, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, वो क्या होगा। क्लियर। अब मैं कुछ बात करूंगी चर राशि और अचर राशि के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या चर राशि हो सकती है? चर मतलब जो कांस्टेंट होगा, ठीक है, और ये हो गया अचर राशि। तो हम क्या देख रहे हैं? चर राशि और अचर राशि को, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले देखेंगे? अचर राशियां। अचर राशि क्या होती है? जो कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है, और ये जो चर राशि होती है वो हो जाती है वेरिएबल। तो आप लोग ही सोच लीजिए इसमें क्या चर हो सकता है और क्या अचर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, जो फोकस दूरी होती है वो तो किसी भी लेंस के लिए अचर ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये जो वक्रता त्रिज्या होती है जिसे हम ट्वाइस ऑफ फोकस बोलते हैं, ठीक है, ये क्या रहेगा? ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो अचर राशि में ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु की जो ऊंचाई होती है ना, वो क्या होगी? हमेशा वस्तु की जो लंबाई है, ठीक है, वो भी क्या होगी? हमेशा कांस्टेंट होगी। और ये क्या है? लेंस की क्षमता। ये हम पढ़ेंगे कि लेंस की क्षमता क्या है, जिसे P से डिनोट करते हैं, वो भी क्या होता है? वो अचर राशि होता है, कांस्टेंट होता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो ये क्या है? फोकस दूरी। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है? वस्तु की लंबाई। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब क्या है? ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपकी अचर राशि जो कांस्टेंट होती है लेंस के साथ, ठीक है। तो ये सब क्या है? लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वक्रता त्रिज्या, वस्तु की लंबाई और लेंस की क्षमता P, ठीक है। अब चेंज क्या क्या होगा? चेंज क्या क्या होगा? वस्तु की दूरी, कहीं भी रखते हो ना आप वस्तु को, कभी फोकस पे, है ना, कभी वक्रता त्रिज्या पे, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, सॉरी। तो क्या होगा? वस्तु की दूरी, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? चर राशि, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई, पास जाओगे तो बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो भी क्या होती है? वो चेंज होते रहती है। प्रतिबिंब की दूरी भी चेंज होती है ना, जो V है आपका। और बात करें आवर्धन क्षमता M की, तो ये भी क्या हो सकता है? ये बदल सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल, जो बदल सकते हैं। और कांस्टेंट, जो किसी भी लेंस के लिए पहले से फिक्स्ड रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से हमने चर और अचर राशि को भी देख लिया। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं? जैसे हमने जब हम दर्पण पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था? दर्पण सूत्र पढ़ा था। तो क्या था आप लोगों का दर्पण सूत्र? क्या था दर्पण सूत्र आप लोगों का? 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या है आप लोगों का? ये है आप लोगों का दर्पण सूत्र, ठीक है। जहाँ पे ये f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और ये क्या है? दर्पण सूत्र बताता है इसके वस्तु की दूरी को, u, ठीक है। तो इस तरह से दर्पण सूत्र से हम कभी फोकस निकाल सकते हैं, किसी दर्पण का फोकस दूरी, सॉरी, उसके प्रतिबिंब की दूरी, उसके वस्तु की दूरी को हम निकाल सकते हैं। क्लियर। इसी तरह हमें लेंस का भी सूत्र पता है। तो लेंस का सूत्र क्या है? बस आप लोगों को एक डिफरेंस इसमें पता होना चाहिए कि इसमें भी हम फोकस दूरी ही निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है?
1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंस के फॉर्मूले में माइनस आ जाता है। ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, डेरिवेशन इसमें जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। आगे की क्लास में भी शायद ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, 12th की क्लास में है ये टॉपिक, उसमें आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेंस का सूत्र है इसमें क्या करते हैं, ये जो फोकस दूरी है ये फोकस दूरी बताता है, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये आपके वस्तु की दूरी को किससे बताएगा, जो लेंस है उसके प्रकाशीय केंद्र से दूरी को बताता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि गोली लेंस के चिन्ह परिपाटी को हम कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस, प्रीवियस वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा है, कि समझा है कि कैसे कैसे कब कौन से इमेज फॉर्म होते हैं, प्रतिबिंब की रचना कैसे होती है, तब आप लोग के लिए जो गोली चिन्ह परिपाटी है वो बहुत ही इजी है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो चर राशि और अचर राशि कौन कौन से हैं, और हमने देखा कि दर्पण सूत्र और लेंस के जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस है। इस पे बेस्ड हम आपकी बुक में भी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इसकी आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हम भी इसकी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आने वाली क्लासेस में। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।